जो ये हाथ की नेपाली काम जिसे हम बोलते हैं जी। वो बंगाली ही करते हैं और वो कला उन्हीं के पास में है। बॉम्बे हो, दिल्ली हो, आगरा हो, सब जगह बंगाली कारीगर ही है। ऐसी तो युद्ध की मार आ रही है व्यापार पे, तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग का पूरा दरमोदरार बंगाली पे ही आएगा। ये सारे खेतीबाड़ी वाले हैं वहाँ चावल ज्यादा होता है। और कहीं डर ऐसा लग रहा है कि कहीं ये जून के इंतजार में नहीं रुक जाएं, राइट। क्योंकि अभी तो ये अपने खर्चे पे गए हैं और फिर दोबारा आएंगे, फिर जून में जाएंगे। अगर ऐसी सोच आ गई तो फिर जून एंड तक हम खाली हाथ बैठे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत रफ्तार। मैं हूं आपके साथ राकेश चौधरी। मैं जयपुर के गोपाल जी का रास्ता नामक इस व्यापारिक स्थान पर हूं और यहां पर बहुत बड़े स्तर पर जो है ज्वेलर की दुकानें हैं। पिछले कुछ समय से, या यूं कह दें कि पिछले एक सप्ताह में इन दुकानों पे जो बाजार का जो इम्पैक्ट है, जो व्यापारियों के ऊपर जो इम्पैक्ट है वो ज़्यादा पड़ा है। इसकी एक वजह है बंगाली कारीगरों का अपने वोट के अधिकार के लिए पुनः अपने बंगाल चले जाना। इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ दिनेश जी हैं। ये इनकी स्वयं की यहाँ शॉप है और इनके पास भी करीब करीब 10 बंगाली जो है कारीगर काम करते थे, लेकिन वे अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पुनः जो है बंगाल लौट चुके हैं। सर, आपका स्वागत है भारत रफ्तार। धन्यवाद सर। कितना इम्पैक्ट पड़ा है अगर ओवरऑल देखा जाए तो, और कितने दिन हो गए उन लोगों को गए हुए? कुछ कारीगर तो रविवार को चले गए, रविवार होने के कारण कुछ कारीगर एक दो रोज में निकल जाएंगे। कुल मिला के 100% में से 100% जो मेरी फैक्ट्री में काम कर रहा था वो गया। और अब वो गया तो कारखाने का प्रोडक्शन तो नील हो गया। अगर किसी ग्राहक का कोई ऑर्डर चल भी रहा था तो वो भी नील हो गया। अब रिस्क में बैठे हैं कि या तो ऐसी तो युद्ध की मार आ रही है व्यापार पे। थोड़ा बहुत कोई काम बचा भी था और थोड़ी बहुत कोई रिस्क जोन में हम काम कर रहे थे, वो भी डबल रिस्क जोन में चले गए। अब कारीगर जाने का समय है पर आने का उसका कोई समय नहीं है। गया है लेकिन अब आने का कोई समय नहीं है। बोल के तो यही जाते हैं कि चुनाव के बाद में आ जाएंगे, लगता नहीं है। 2 महीने लगे, 1 महीने लगे, 3 महीने लगे। अच्छा, इसके मूल में मैं जानना चाहूंगा कि इतनी डिपेंडेंसी आखिर है क्यों उन लोगों के ऊपर? क्या हमारा जो राजस्थान का जो जो ज्वेलरी का जो डिजाइन है, वो लोग इतने पारंगत कैसे हुए इसमें? उसका रीजन है कि राजस्थान के जो स्वर्ण आभूषण के जो कारीगर हैं वो केवल और केवल राजस्थानी कॉन्सेप्ट में काम करते हैं। अच्छा। मार्केट, अगर आपको वेस्टर्न मार्केट पकड़ना है तो आपको उसी के लायक माल बनाना पड़ेगा। बिल्कुल। और वो राजस्थानी कारीगर नहीं बना पाते हैं, न बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा। जबकि हमारे यहाँ मैन पावर है पर वो ट्रेंड ही नहीं है। आज आप चले जाएं सीतापुरा में 100 कारखाने हैं और उसमें अगर सारे कारीगर है तो 99% कारीगर है ही केवल बंगाली। तो हमारा व्यवसाय जो ज्वेलरी का है और ग्लोबल मार्केट हम पकड़ना चाहते हैं, हाई एंड फैशन मार्केट हम पकड़ना चाहते हैं, तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग का पूरा दरमोदरार बंगाली पे ही आएगा। ये एक बड़ी वजह, बिल्कुल वजह है। अच्छा, एक जो चीज मैं आपसे जानना चाह रहा था जिसका आपने भी जिक्र किया है, और वो है युद्ध की स्थिति। कितना युद्ध की वजह से भी कितना एक्सपोर्ट इम्पैक्ट हुआ है? अगर आपका सामान अगर बाहर भी जाता था तो 60% के करीब इफेक्ट आ चुका है अभी तक। अच्छा। जिनके ऑर्डर थे उन्होंने ऑर्डर कम कर दिए, जिनके ऑर्डर आने की संभावना थी वो डिले हो गए। रूटीन मार्केट का फर्क हमको लग के पड़ेगा कम से कम 2 महीने बाद कि रूटीन मार्केट क्या कह रहा है। लेकिन आज की डेट में 60% ऑर्डर वर्क नील हो गए, केवल युद्ध के कारण। केवल युद्ध के कारण। अरे, ये जो गैस की जो दिक्कत है, जो किल्लत है, उसको लेकर के भी क्या आपके ऊपर इम्पैक्ट है इसका? गैस का इतना इम्पैक्ट नहीं है। रुपए की चीज सवा में मिल रही है, मिल तो रही है, ठीक। परमानेंट रहने वाले नहीं है। भाव ₹1.25, ₹1 पे वापस आएंगे, वो तो हम मैनेज कर लेंगे कैसे भी। राइट। बट मैन पावर ही नहीं है तो वो कैसे मैनेज करोगे आप? अगर मैन पावर आ भी गई और अगर युद्ध लंबा चल गया
और उसका असर वास्तव में बाजार पे जितना सोच रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा हो गया, तो भी हम तकलीफ में आ गए। तो एक और चीज़ जो इससे जुड़ी हुई है और वो ये है कि लगभग इस बाजार में 400 दुकानें करीब ज्वेलर्स की है। तो कितने ऐसे ज्वेलर हैं आप जैसे जो इस प्रकार के बंगाली कारीगर रखते हैं? 80%। अच्छा, 80% ऐसे ज्वेलर हैं बिल्कुल जो ये बंगाली कारीगर। कारीगर रखते हैं। तो ये कब गए हैं वैसे? अब ये पिछले 5-6 दिन से इनका लगातार जाने का क्रम है। 2 चरणों में चुनाव है, तो किसी का गांव पहले चरण में आएगा तो वो पहले जा रहा है। ऑलमोस्ट 15 तारीख तक सब निकल जाएंगे। तो ये यानी कि अगर आप ये मान के चलिए भाई साहब कि दूसरे चरण का चुनाव 29 अप्रैल को है और 23 अप्रैल को पहले चरण का है, तो आप ये मान के चलिए ये महीना तो आपका चला गया। ये भी गया, मई भी गया। मई भी गया। मई भी गया, 100% मई भी गया। अच्छा, मई भी गया। अब उसमें डाउट ये हो रहा है, जून में वहाँ आती है बारिश, ये सारे खेतीबाड़ी वाले हैं, वहाँ चावल ज्यादा होता है और कहीं डर ऐसा लग रहा है कि कहीं ये जून के इंतजार में नहीं रुक जाए, राइट, क्योंकि अभी तो ये अपने खर्चे पे गए हैं और फिर दोबारा आएंगे, फिर जून में जाएंगे। अगर ऐसी सोच आ गई तो फिर जून एंड तक हम खाली हाथ बैठे हैं। तो भाई साहब ने बताया है कि किस प्रकार से जो है व्यापारी परेशान तो है, और परेशानी की जो वजह है वो केवल ईरान और इजराइल और अमेरिका के बीच चल रहा युद्ध नहीं है, उसके अलावा भी जो बंगाल में जो चुनाव हो रहे हैं और उस चुनाव के कारण यहाँ के जो बंगाली मूल के जो कारीगर थे जो कि राजस्थान में काम करते थे वो अब बंगाल लौट गए हैं। तो उनके लौटने की संभावना जो है, जैसा कि इन्होंने बताया है कि ना तो मई में है और ना जून में है, क्योंकि मई के बाद बारिश और बारिश जैसी चीज़ों के कारण हो सकता है कि कुछ और डिले इसमें हो जाए। तो एक और दुकानदार हैं हमारे साथ, इनका भी व्यापारिक प्रतिष्ठान गोपाल जी का रास्ता क्षेत्र में ही है, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर? गिरिराज गुप्ता। ये जो बंगाली कारीगर गए हैं उससे कितना इम्पैक्ट आपके व्यापार पर? सर अभी मैन्युफैक्चरिंग स्लो हो जाएगी 3 महीना, और ये उससे इम्पैक्ट तो पड़ेगा, ऑर्डर्स बन नहीं पाएंगे टाइम पे, और वैसे भी आने वाला जो जुलाई सीज़न होता है उसके लिए माल अभी बनता है, और ये लोग अभी जाएंगे तो आने वाला सीज़न हमारे लिए तो बहुत स्लो हो जाएगा। ये जो काम है आपका, ये जो आप जो ज्वेलरी जो आप डिजाइन करते हैं, कितने देशों तक आपका एक्सपोर्ट होता है? आप जनरल पूछ रहे हैं कि नहीं, मान लीजिए कि मैं ये इस क्वेश्चन भी इसलिए पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि राजस्थान में तो अमूमन बंगाल के कारीगरों का यहाँ रहना, क्योंकि हमारे ये राजस्थान का कल्चर थोड़ा अलग है, यहाँ की डिजाइन भी अलग है, तो मैं इस परिप्रेक्ष्य में ये पूछना चाह रहा हूँ। एक्चुअली इसमें क्या है, देखो ज्वेलरी तो जयपुर से ऑल ओवर वर्ल्ड जाती है, अच्छा, सब जगह जाती है, और वर्ल्ड में है भी 2-3 मार्केट जहाँ ज्वेलरी बनती है, टर्की है, जयपुर है, इसके अलावा इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, बाकी चाइना में तो मशीन वाली बनती है, बाकी इन 4 देशों में हैंडमेड ज्वेलरी बनती है। और जयपुर में जो हैंडमेड ज्वेलरी बनती है, फैशन ज्वेलरी या सिल्वर ज्वेलरी, उसमें बंगालियों का बहुत बड़ा हाथ है। अच्छा, जो गोल्ड पोल की ज्वेलरी जो बनती है, थेवा वाली या फिर जड़ाऊ वाली, उसमें फिर भी जयपुर के जो सोनी कारीगर्स हैं या बीकानेर के हैं, उन लोगों का हाथ है। बट जो ये हाथ की नेपाली काम जिसे हम बोलते हैं, वो बंगाली ही करते हैं, और वो कला उन्हीं के पास में है। वो जयपुर में कोई सीख भी नहीं पाया। जैसे आज स्टोन का है तो वो कुछ ही लोगों के पास में है स्टोन का काम, वो बंगालियों के पास ही। और ऑल ओवर इंडिया, जयपुर में ही नहीं, जयपुर हो, राजकोट हो, सिलीगुड़ी हो, बॉम्बे हो, दिल्ली हो, आगरा हो, सब जगह बंगाली कारीगर ही है, सब जगह। तो ये आपके यहाँ पर कितने वर्षों से काम कर रहे थे? देखिए मुझे तो 24 साल तो मुझे देखते हुए हो गए बंगाली कारीगर, तो हमारे यहाँ काम करते हुए देखते। तो कितने लेबर थी आपके पास? अभी एट प्रेजेंट है 18। और 18 लोग। हाँ, उनमें से ये मान लो 15 जा रहे हैं, 3 यहाँ जयपुर के आधार कार्ड वाले हैं, वो जयपुर रह रहे हैं, बाकी 15 तो जा रहे हैं। कितना ऑर्डर बाहर से आया हुआ है? और जैसे मान लीजिए कि शादियों का सीजन भी अब वापस आएगा, जुलाई में आएगा, बारिश के समय में, तो उसकी भी ज्वेलरी जो है आप डिजाइन करते हैं, तो उसमें हम लोग एक्चुअली ब्राइडल ज्वेलरी करते ही नहीं है। अच्छा, ब्राइडल। हाँ, पर जितनी भी ज्वेलरी हम करते हैं पूरी बनती बंगालियों के थ्रू है। हाँ, हमारे पूरा प्रोसेस बंगालियों के हाथ में ही है, तो हम लोग पूरे सब लोग उन्हीं पे डिपेंडेंट है, और उसके अलावा हमारे पास कोई हिस्सा भी नहीं है।
तो अब सब लोग नाइट शिफ्ट लगा रहे हैं, एक्स्ट्रा काम करवा रहे हैं। कोई 10 तारीख को जा रहा था, उसको रिक्वेस्ट करके 15 को भेज रहे हैं। 5 दिन उससे नाइट शिफ्ट, डबल शिफ्ट में काम करवा रहे हैं। सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, क्योंकि अब एकदम तो बंद तो कर नहीं सकते। तो इस तरीके से। अच्छा, युद्ध का भी इम्पैक्ट मानते हैं आप इसमें? नहीं, हमारे इसमें तो युद्ध का इम्पैक्ट नहीं। मान लीजिए कि मध्य एशिया में कहीं एक्सपोर्ट होना है, मान लीजिए। वो तो हो ही नहीं रहा। हाँ, मैं वो उसी पे तो आ रहा हूँ। हो ही नहीं रहा। वो तो ऑर्डर्स ही सबके रुके हुए हैं, उस बारे में तो कोई चर्चा ही नहीं है। पर युद्ध का मैन्युफैक्चरिंग पे कोई इम्पैक्ट आया नहीं है। सिर्फ सिलेंडर को लेके जरूर हुआ था, क्योंकि हमारे इसमें सिलेंडर का बहुत अहम योगदान है। बट वो भी इतना कोई विशेष हुआ नहीं। जो शुरुआत में लोगों ने कहा था सिलेंडर नहीं मिलेंगे, ये सब कुछ हुआ नहीं। तो सब चीजें युद्ध से मैन्युफैक्चरिंग में इम्पैक्ट नहीं है, बट ऑर्डर बनने के बाद सप्लाई तो डेफिनेटली रुकी हुई है। तो ये हमारे साथ थे गोपाल जी का रास्ता व्यापार से एक दुकानदार थे, जिन्होंने बताया कि इनके पास करीब करीब 18 मजदूर जो कारीगर जो थे बंगाली थे, लेकिन चुनाव होने के कारण वो लोग जो है फिर एक बार वापस बंगाल चले गए हैं। वापसी की इन्होंने बताया कि वापसी की इस प्रकार की कोई उम्मीद फिलहाल इनको नज़र नहीं आ रही है। कैमरामैन लक्ष्मी नारायण के साथ राकेश चौधरी, भारत रफ्तार।